हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय क्लास में एक बार फिर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वह है सामान्य ज्ञान और सीरीज है हमारी ये 14वीं। इस 14वीं सीरीज में हम आपको प्रश्न संख्या 131 से लेकर के 140 तक प्रश्न बताएंगे। तो आज का जो 131वां प्रश्न है वह इस प्रकार है कि भारत में उच्च न्यायालय कितने हैं। उच्च न्यायालय को हम इंग्लिश में हाई कोर्ट बोलते हैं। तो हाई कोर्टों की संख्या जो है बच्चों 25 है। 25 जो है हमारे हाई कोर्ट हैं पूरे भारत में भी। ठीक है। अगली संख्या है हमारी 132वां कि भारत में जो प्रथम शिक्षक दिवस है वो कब मनाया गया। तो प्रथम शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर सन 1962 को बनाया गया। और ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन था इसलिए, और वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, इतना आपको भी याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा 133वां कि 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है। तो आपको ध्यान रखना है 1024 KB, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 124B KB। KB का मतलब होता है किलोबाइट, और ये किसके बराबर होता है बच्चों? 1 MB के। अब आप कहोगे सर MB क्या होता है? किलोबाइट को, ये जो इकाई है किलोबाइट को हम बोलते हैं मेगाबाइट। तो ये 1 मेगाबाइट के बराबर होता है MB के। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। अभी इसमें बच्चों और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे ये तो KB हो गया। अब दूसरा ऐसे भी पूछ सकता है 1024 MB यानी कि मेगाबाइट। अब ये किसके बराबर होता है? अब MB कन्वर्ट हो जाता है बच्चों GB में। GB होता है हमारा गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट के बराबर। 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट। अगर हम इसी को फिर कन्वर्ट करते हैं 1024 GB किसके बराबर होता है? तो वो होता है 1 T और B। अब आप कहोगे सर TB क्या है? तो ये तो इसे बोलते हैं बच्चों टेराबाइट। तो ये आपको याद रखने हैं, ये तीन चार चीज़ें हैं इसमें। 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 TB। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लेंगे तो कहीं से भी प्रश्न आता है आपका, इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे अभी तक मोस्टली पेपरों में जो पूछा जाता है कि 1024 किलोबाइट बराबर 1 MB यानी कि 1 मेगाबाइट होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 134। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में लगता है? तो देखो ये राज्यों के नाम हैं, तो इसमें जो उत्तर सही होगा वो राजस्थान होगा। साथ ही साथ बच्चों इसमें आपको बताता चलूं, जो पुष्कर मेला है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऊँटों का मेला लगता है, ज़्यादातर ऊँट इसमें खरीदे और बेचे जाते हैं। साथ ही साथ पुष्कर में एक झील भी है, और पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर भी है जहाँ उनकी पूजा की जाती है। पुष्कर मेला जो है इसलिए प्रख्यात है। वैसे किस लिए? वहाँ पर जो है पुष्कर मेले में जो है ऊँटों की खरीद और बिक्री की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा 135वां। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो देखिए भारतीय संसद जो है, मैं आपको बताता चलूँ, 3 चीज़ों से मिलकर के बनती है। वो 3 चीज़ कौन कौन सी है? एक होता है हमारा राज्यसभा, दूसरा होता है हमारा लोकसभा, और तीसरा होता है हमारा राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर के हमारी जो है संसद पूरी निर्माण की जाती है। तो संसद में जो उच्च सदन होता है वो हमारा राज्यसभा होता है। अब प्रश्न में पूछा है निम्न सदन, तो निम्न सदन बच्चों हमारा लोकसभा होता है, और इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो 543 यानी कि 543 होती है, और जिसमें उनकी जो सदस्यों की नियुक्ति होती है वो कम से कम 25 वर्ष के हों, उनकी आयु 25 वर्ष हो गई हो, और इनका जो कार्यकाल होता है बच्चों वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ये आपको छोटी छोटी जानकारी भी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा 136। किस पशु को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है? तो मरुस्थल क्या होता है बच्चों? जहाँ पर रेत ही रेत होती है उसको हम मरुस्थल कह सकते हैं। और पर्टिकुलर ये जो है राजस्थान में, हमारा जो भारत की बात करेंगे तो थार का रेगिस्तान, राजस्थान वाला जो एरिया है वहाँ पर मरुस्थल होता है, और वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, वहाँ पर उसके जहाज कहे जाते ऊँट हैं। तो ऊँट जो है वहाँ का क्या होता है, जहाज कहा जाता है। वह एक तो वहाँ पर पानी की कमी रहती है तो वो पानी को स्टोरेज रखता है, और उसके पैर जो गद्दीदार होते हैं ताकि वह वहाँ से आराम से रेत में उसके पैर धंसते नहीं हैं और वह आसानी से
उसकी यात्रा कर सकता है रेगिस्तान की। तो इसलिए रेगिस्तान का जो जहाज़ है या मरुस्थल का जहाज़ है उसको हम ऊँट कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? शाखाओं मतलब ब्रांच। जैसे मान लिया एक राज्य में यहाँ पर भी ब्रांच है, यहाँ पर भी ब्रांच है और यहाँ पर भी शाखाएं खुली हुई हैं, तो ऐसे कौन सा हमारा बैंक है जिसकी सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो वो हमारा बैंक है बच्चों SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक के भी आपसे नाम से जानते होंगे। अगला प्रश्न है हमारा 138वां, सबसे छोटा हड्डी वाला अंग कौन सा है? तो सबसे जो छोटी हड्डी होती है बच्चों वो हमारी जो होती है कान में होती है और उसका नाम होता है स्टेप्स। कभी कभी नाम भी पूछ लेता है तो आपको याद रखना है STAPES, स्टेप्स, STAPES, ये इसका नाम होता है स्टेप्स और ये कान में होती है। अगला प्रश्न है हमारा 139वां, थर्मामीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर में मोस्टली मरकरी का प्रयोग किया जाता है जिसको हम पारा भी कहते हैं। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न 140वां, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है हमारा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है बच्चों? क्योंकि WHO, एक वर्ड आप पहली बार सुनोगे, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल सन 1948 को की गई थी। 7 अप्रैल 1948। ठीक है, 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इसीलिए इसको जो स्वास्थ्य दिवस को मनाने का दर्जा जो है 1950 से शुरू किया गया था। इसकी स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन की 1948 को की गई थी और जो पहला जो स्वास्थ्य दिवस मनाया गया वह हमारा 7 अप्रैल सन 1950 को पहली बार मनाया गया था, 1950। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, कभी कभी इसकी स्थापना भी पूछी जाती है विश्व स्वास्थ्य संगठन की। तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 1950 को मनाया गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।